तो हम बात करेंगे गवर्नर की एंड चीफ मिनिस्टर की। टोटल हम यहाँ पे 21 एमसीक्यूज देखेंगे यार। एंड इन टोटल 21 एमसीक्यूज से हम पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करने की बात करेंगे, जो हमारे पास गवर्नर से बन सकता है, चीफ मिनिस्टर से जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो। फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर बोलता हूँ यार बार बार, बिकॉज ये बात बहुत ज़रूरी है कि यार आप चीज़ों को ना लक्ष्मीकांत से लाइन बाय लाइन पढ़ के दिमाग में नहीं रख सकते। आप कितने भी बड़े तोपचंद हो, ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि सब इंसान ही है यहाँ पे। चीज़ों को कन्फ्यूजन होगा ही होगा, उनको पक्का कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि वो अभी जो चल रहे हैं उससे मैं गुजर चुका हूँ यार। कन्फ्यूज़न इस है ना, इस एग्ज़ाम में ना कन्फ्यूज़न ही आपको बाहर कर सकता है, बाकी कुछ भी बाहर नहीं कर सकता। मेहनत कम करो ज़्यादा करो ये फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो कन्फ्यूज्ड आदमी है वो कभी इस एग्ज़ाम के क्वालिफाई नहीं कर सकता, इस एग्जाम के अंदर नहीं जा सकता, खासकर तो प्रीलिम्स को तो बिल्कुल नहीं। अरे यार प्रीलिम्स की बात, कंफ्यूज आदमी क्या दुनिया में रोल नहीं है यार। जिनको डिसीजन मेकर चाहिए, और डिसीजन मेकर वो कभी नहीं बन सकता जो कंफ्यूज्ड हो। सो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको चीज़ें कम आनी चाहिए लेकिन हाँ अच्छी से आनी चाहिए, वही हमारा यहाँ टारगेट है। ठीक है, गवर्नर से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? द एमोल्यूमेंट्स ऑफ द गवर्नर इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है। जो एमोल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, उसको डिटरमाइन कौन करता है? पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर मत सोच लेना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी टेन्योर फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। गलत बात है भाई, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके आर्टिकल नंबर 156, इंपॉर्टेंट 156 आर्टिकल को याद करना नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 156 डील विद द गवर्नर। बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर एंड होल्ड ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ईयर का टर्म एंड प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक ये ऑफिस को होल्ड करता है। ये दो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये बोल रहा है कि डज नॉट मेंशन एनी टेन्योर ऑफ द गवर्नर। गलत बात है यार। इट डज मेंशन द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट, टेन्योर ऑफ द गवर्नर। ऑल्सो ये बोलता है कि इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और ये टेन्योर 5 ईयर है, दोनों बोला गया है। द ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर इज क्लियरली मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ना भाई ना, है ना। ग्राउंड मेंशन नहीं है कि हाँ भाई गवर्नर कैसे रिमूव करेंगे, है ना। गवर्नर का इतना पता होना चाहिए कि गवर्नर, है ना, होल्ड द ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट डिजायर। ऐसा जो ग्राउंड फॉर रिमूवल इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट का ग्राउंड ऑफ रिमूवल मेंशनड है कि ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज व्हाट? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है ये डिफाइन नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नर कैन नॉट रिमिट अ डेथ सेंटेंस। बिल्कुल सही बात है, ये सी पर सिर्फ इसके पास है यार। सुनो 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 सुनो, गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, ठीक है। इट कैन रिमिट अ डेथ सेंटेंस, ठीक है। ये पार्डन नहीं कर सकता बट ये रिमिट कर सकता है। रिमिट का मतलब क्या है यार? रिमिट का मैंने बताया था पिछले वीडियो में, देखो ये रहा। रिमिट का मतलब मैंने बताया था पीरियड को कम कर सकता है। नेचर सेम है, पीरियड को कम कर सकता है। इट कैन रिमिट दी, है ना, डेथ सेंटेंस। पार्डन नहीं कर सकता कि किसी आदमी को भाई डेथ सेंटेंस मिला, जा भाई तू बरी हो गया, कुछ भी नहीं है तेरे पास, जा। इट कैन सस्पेंड, गवर्नर सस्पेंड भी कर सकता है, रिमिट कर सकता है और कम्यूट भी कर सकता है डेथ सेंटेंस को, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है ये कैन नॉट रिमिट डेथ सेंटेंस, ये गलत बोल रहा है भाई। इट कैन रिमिट। गवर्नर एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। बिल्कुल सही बात है ना। डिस्क्रिशनरी पावर आप समझोगे तो प्रेसिडेंट के पास से गवर्नर के पास ज़्यादा है भाई। उसके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन में हमारे पास जैसे कि अगर हमारे पास अब चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और किसी के पास क्लियरली मेजोरिटी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? किसी को भी, जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर सकता है चीफ मिनिस्टर। एंड डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पा रहे हैं वो, तो भी ये इसके पास एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन तो इसके पास बहुत सारे हैं, जैसे कि भाई ये किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, है ना। कभी भी रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को कि जा भाई प्रेसिडेंट शुड लगा दे। तो सही है ये। Indian Constitution adopted American model where the governor of the state is appointed by the center
क्या इंडिया ने हमारे पास अमेरिकन मॉडल इस्तेमाल किया है भाई? ना, हम कैनेडियन मॉडल को फॉलो करते हैं। कैनेडियन मॉडल जहाँ पे गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, बिकॉज अमेरिका के अंदर हमारे पास क्या है भाई, डायरेक्ट इलेक्शन होता है गवर्नर का, ठीक है। कनाडा के अंदर ऐसे सेंट्रल उसको इलेक्ट करती है, हमारे जैसे हमारे देश में इलेक्ट नहीं, अपॉइंट करती है। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज बाय द गवर्नर कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय द कोर्ट। गलत बात है भाई, बिकॉज नंबम रबिया वर्सेस है ना डेप्यूटी स्पीकर 2016 में जो केस था उसमें बोला कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का, इट इज एक्सट्रीमली लिमिटेड एंड इट इज अमेंडेबल, ठीक है। वो जुडिशियल रिव्यू वहाँ पे कर सकते हैं, सो इट इज इनकरेक्ट यार, ठीक है। द गवर्नर कैन रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। याद रखना भाई, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, बिकॉज इस गवर्नर ने तो बोला है यार इसको ये मनी बिल है, उसी ने तो देख के इसको स्टेट लेजिस्लेचर में पास किया है, तो फिर से वापस से उसको क्या कर सकता है, वापस से नहीं भेज सकता। ये क्या कर सकता है, विथ होल्ड इस असेंट कर सकता है। हाँ, असेंट तो दे ही सकेगा, असेंट दे सकता है, विथ होल्ड दी असेंट, और उसको रिजर्व कर सकता है, रिजर्व द बिल फॉर व्हाट, फॉर कंसिडरेशन और प्रेसिडेंट। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या है यहाँ पे, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट, है ना। इसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास जो नबम रबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2016 के अंदर कि यस दिस कैन बी क्वेश्चन यार, इट इज सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशनरी पावर द गवर्नर, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द गवर्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है भाई, पोजीशन ऑफ द गवर्नर की बात करनी है। द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। ये कर सकते हैं भाई, गलत बोल रहा है कि नहीं कर सकते, बिकॉज 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1956 में, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1956 में, उसमें बोला कि गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 और मोर स्टेट। जैसे कि जनरली अभी हमको देखने को मिला था पिछले साल में, अभी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन हाँ एक समय था जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एक ही आदमी गवर्नर था। सो दिस कैन बी डन, कैन नॉट बोल रहा है, गलत बोल रहा है भाई। The office of the governor is an independent constitutional office but it is subordinate to the central government। देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है ना, इट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको आप सबऑर्डिनेट नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इट इज नॉट सबऑर्डिनेट, सो दिस इज इनकरेक्ट। द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो भाई, जो ओथ है ना उसको कौन लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, कंसर्न स्टेट का जो चीफ जस्टिस ऑफ है ना वो। सो दिस इज इनकरेक्ट। द गवर्नर कैन ओनली अपॉइंट मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हाउएवर ही कैन नॉट रिमूव देम। बिल्कुल सही बात है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना उसके मेंबर को ये अपॉइंट जरूर कर सकता है बट रिमूव नहीं कर सकता, बिकॉज रिमूव करने की पावर किसके पास है भाई, रिमूव करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा B3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है भाई, चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा मेंशन नहीं है कि कोई भी आदमी जिसको हम चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं उसको अपना मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा कहीं मेंशन है क्या? नहीं है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलती कि भाई आपको चीफ मिनिस्टर आपको अपॉइंट करे तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप उसको फर्स्ट अपॉइंट भी कर सकते हो एंड देन यू कैन आस्क हिम टू प्रूव द मेजोरिटी, ठीक है।
So Constitution of India does not require that a person must prove his majority in the legislative assembly before he appoint as a chief minister. ठीक है, he shall be appointed by the governor and hold office during the pleasure of the governor. क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। जो चीफ मिनिस्टर है ना, इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड इट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये सही है। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। देखो ये कौन सा आर्टिकल है भाई कि ये बोलता है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर, एंड उसको वो गवर्नर होल्ड करता है, मतलब जो चीफ मिनिस्टर होल्ड करता है ऑफिस अंडर दी प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये कहाँ पे लिखा हुआ? आर्टिकल 164 के अंदर लिखा हुआ है ना। और गवर्नर जो है ना, उसको डिसमिस तब तक नहीं कर सकता जब तक वो लेजिस्लेटिव असेंबली में वो पर्सन एक मेजोरिटी रखता है, तब तक। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ना भाई, इट इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है यार। करेक्ट क्या हो जाएगा? A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ही शुड नॉट बिलोंग टू अ स्टेट टू विच ही इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। याद रखना भाई, ये कन्वेंशन है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है ना, एक तरह से इंडिपेंडेंस बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए कि वो, है ना, ये कन्वेंशन है यार, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? है ना, क्वालिफिकेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द गवर्नर। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के लिए है, जो बोल रहा है कि नहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, है ना, लोकल अथॉरिटी के अंदर नहीं होना चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी में। ये हमारे पास गवर्नर के अंदर नहीं मेंशन है भाई, ये प्रेसिडेंट के लिए मेंशन है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। किसी भी आदमी जो कि सिटीजन नहीं है उसको हम गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकते। ही शुड बी कंप्लीटेड एज ऑफ 35, बिल्कुल सही बात है। जब तक आदमी 35 ईयर कंप्लीट नहीं है तो हम लोग क्या नहीं बना सकते? गवर्नर नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमारे पास याद रखना, एमएलए के लिए 25 साल, राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए 30 साल, गवर्नर बनने के लिए कम से कम 35 साल। ये 3 चीज़ याद होनी चाहिए आपको। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 3 and 4 ओनली। स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, है ना, ABC होता है, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 21 में कौन कौन से राइट हैं भाई? राइट टू चूज वंस जेंडर आइडेंटिटी। हाँ, जेंडर आइडेंटिटी, ये नया कॉन्सेप्ट आया भाई थर्ड जेंडर वालों के लिए, क्योंकि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमारे पास बोला गया है राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी इज वन ऑफ द राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी एक तरह से क्या है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, है ना, इसमें थर्ड जेंडर भी आते हैं। सो दिस इज करेक्ट। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट एनी कंडीशन, बिल्कुल सही बात है यार। इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट भी हमारे पास आर्टिकल 21 के अंदर हमारे पास, है ना, ये एक आर्टिकल, ये वो है आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है। राइट टू मेंटली चैलेंज्ड वुमेन टू बियर अ चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है यार। बहुत सारे केसेस इवॉल्व हुए हैं जिसके ऊपर ये सब जजमेंट दिए गए हैं। लाइक दी सचिता श्रीवास्तव केस में यहाँ पे यही जजमेंट दिया था, मेंटली चैलेंज वुमेन भी अपना बच्चे को रख सकते हैं। राइट ऑफ क्रेनीपेगस ट्विंस, ये भी हमारे पास एक जजमेंट है जिसको बोलते हैं आरुषि दसमाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें हमारे पास क्रेनीपेगस या फिर जो कॉन्जॉइंट ट्विंस हैं उनको रखना, ये पेरेंट्स का चॉइस है, आप उससे उनको डिबार नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा D 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर इज ग्रेटर देन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज जो गवर्नर है उसके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है, हमने देखा था। बट जो हमारे पास प्रेसिडेंट से कुछ कुछ चीज़ों में ही डिस्क्रिशन है यार, है ना। लाइक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन की बात करें तो गवर्नर किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए।
कभी भी बोल सकता है प्रेसिडेंट कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो। सिचुएशनल डिस्क्रिशन लाइक सेलेक्टिंग चीफ मिनिस्टर, जब यहाँ पे मेजोरिटी ना हो किसी की, बट प्रेसिडेंट के पास कुछ कुछ चीज़ों में डिस्क्रिशन है यार, जैसे कि अगर जॉइंट सिटिंग हो गया तो, मतलब जॉइंट सिटिंग की बात तो नहीं है, वीटो पावर कुछ है, ठीक है, तो सब चीज़ें ज़्यादा नहीं है इसके पास, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन ही है यार, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। द गवर्नर हैज़ ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। गलत बात है भाई, गवर्नर के पास बोथ हैं, बोथ सिचुएशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। है ना, प्रेसिडेंट के पास क्या है, ओनली सिचुएशनल। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है, करेक्ट हो जाएगा वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट स्पेशल पावर आर गिवन टू द गवर्नर इन केस ऑफ ट्राइबल एरियाज अंडर द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल जो कि किसके लिए लागू होता है भाई, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम एंड मणिपुर, इसके लिए जो 6th शेड्यूल लागू होता है उसमें गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं ट्राइबल एरियाज को देखते हुए। तो ये कौन कौन से हैं, द गवर्नर कैन ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही बात है यार, हमारे पास जो 5th शेड्यूल है जहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, शेड्यूल एरियाज होते हैं, एंड 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज होते हैं, और ट्राइबल एरियाज में हमारे पास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं। तो जो गवर्नर है वो ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकता है क्या यहाँ पे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है उनको, बिल्कुल सही बात है। इन केस ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स इन एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट द गवर्नर कैन डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल ऑटोनोमस रीजन। ये भी सही है बात है, सपोज करो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 2-3 ट्राइब है, तो ये अलग अलग इसको अंदर भी यहाँ पे अलग अलग ऑटोनोमस इसको रीजन में कन्वर्ट कर सकता है, फिर डिवाइड कर सकता है गवर्नर। ही और सी कैन डिक्लेयर एन एरिया टू बी अ शेड्यूल एरिया। देखो भाई, शेड्यूल एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके अंदर है यार, 5th शेड्यूल के अंदर है, ठीक है, और ये इसको कौन डिक्लेयर करता है, शेड्यूल एरिया को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, नॉट दी गवर्नर। सो दिस इज इनकरेक्ट। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट अ कमीशन to examine and report on any matter relating to the administration of the autonomous region और districts। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई मैटर हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड मैटर है ना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या फिर रीजन में, तो गवर्नर क्या कर सकता है, कोई भी कमीशन को अपॉइंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 का 4, माई नेम इज लखन, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज आर इन व्हाट पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेफरेंस में चीफ मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर होती है, ये हमसे पूछा गया है। ही अलॉट एंड रिशफल द पोर्टफोलियोज अमॉन्ग द मिनिस्टर्स। बिल्कुल सही बात है कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, उसको रिशफल कौन कर सकता है, चीफ मिनिस्टर कर सकता है। तो ये स्पेशल पावर है, मतलब पावर है चीफ मिनिस्टर के पास। ही ब्रिंग्स अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। बिल्कुल सही बात है, चीफ मिनिस्टर के साथ भी यही है, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिया तो पूरा पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हट जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, और उसी प्रकार का चीफ मिनिस्टर अगर इसने रिजाइन कर दिया तो पूरा पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी कोलैप्स कर जाएगा स्टेट के लेवल पे। ही कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। ना भाई ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर चीज को बताए गवर्नर को, ठीक है। गलत है, देखो ऑल द डिसीजन को बताए ऐसा जरूरी नहीं है, बट जो जो मैटर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है विथ रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स, लेजिस्लेशन के रेफरेंस में, प्रपोजल्स के रेफरेंस में, इसको बताना जरूरी है, नॉट ऑल द डिसीजंस यार, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। तो जब भी एक्सट्रीम वर्ड आ जाएगा ना, ऑल, तो थोड़ा समझ जाना, ऑल, नेवर, एक्सेप्ट, तो समझने की बात है, वहाँ पे रुक के समझने की बात है, सोचने की बात है, और तब जाके टिक करने की बात है। ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। देखो भाई, जो चीफ मिनिस्टर है वो अनाउंस तो करता है इन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बट ये इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है ना भाई, ये इसका पावर है चीफ मिनिस्टर का इन रिलेशन टू व्हाट, इट इज इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको समझना है भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है,
हमको उस क्वेश्चन में सही नहीं पूछा है, हमको सही बताना है पावर चीफ मिनिस्टर का किसके रेफरेंस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेफरेंस में। बट ये सही तो है कि जो जनरली जो चीफ मिनिस्टर होता है वो पॉलिसीज को प्रेजेंट करता है इन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बट ये किसके रेफरेंस में उसका पावर है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के रेफरेंस में उसका पावर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में नहीं है उसका पावर। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा 1 2, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ द गवर्नर। हमको बात किसकी करनी है, पावर, गवर्नर की पावर की बात करनी है। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिसाइड ओवर प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर फॉल वैकेंट। अगर डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों का ऑफिस वैकेंट हो गया है तो ये किसी को भी बोल सकता है कि भाई तू प्रिसाइड कर जा इस प्रोसीडिंग में, बिल्कुल बोल सकता है। He decide on the question of disqualification of the member of the state legislative assembly or state legislature in consultation with the election commissioner। बिल्कुल सही बात है यार, जैसे कि प्रेसिडेंट देखता था डिस्क्वालिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन में, उसी प्रकार का है ना जो डिस्क्वालिफिकेशन है कोई भी मैटर का एमएलए का, उसको कौन देखता है, गवर्नर देखता है, बट हाँ कंसल्ट करता है इलेक्शन कमीशन से, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है भाई, आर्टिकल याद नहीं रखना, बट हमको थोड़ा सा दायरा पता होना चाहिए कि कौन से संविधान के किस तरीके से कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कौन सी चीजें, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर एंड द मैनर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखा हमने बोला था भाई जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो कहाँ से लिया है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। किससे लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। बट जो ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर, ये कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। तो हमको सारा वर्डिंग्स पे ध्यान देना है यार, ठीक है। अगर बोला कि जो गवर्नर है इज अपॉइंटेड बाय सेंटर, ये कनाडा से लिया है। He is entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by the parliament। देखो भाई बिल्कुल सही बात है, इसके जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस एंड प्रिविलेज है, इसको कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट। हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था। When the same person is appointed as the governor of 2 or more states, the emolument and allowances payable to him are shared by the state in equal proportion, है ना। इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है भाई, उस प्रोपोर्शन में शेयर करेगा जो कि कौन बताएगा यार, प्रेसिडेंट बताएगा। सपोज करो कोई आदमी है, एक स्टेट ए है एक स्टेट बी है, इन दोनों का एक गवर्नर जी है, तो अगर ये जी गवर्नर जो है ना, इनमें इसकी जो सैलरीज होगी उसको सपोज 30% ये देगा, 70% ये देगा, ये कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। नॉट इक्वल ऑल टू दैट। कोई छोटा स्टेट है तो कम काम करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा स्टेट ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो छोटा स्टेट ज़्यादा पैसा क्यों दे भाई, सिंपल सा लॉजिक है। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट हो जाएगा C1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर। हमको बात किसकी करनी है, गवर्नर की बात करनी है। द गवर्नर हैज़ बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर लिखा हुआ है यार कि तुम 5 साल के लिए रहेगे। टेन्योर तो दिया हुआ है कि हाँ 5 साल तक रहोगे, बट यू कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, सो नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। It is removed by president. The governor has the power to appoint and remove member of the state information commission। बिल्कुल सही बात है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को मेंबर को बना भी सकता है, मतलब रिमूव भी कर सकता है और अपॉइंट भी कर सकता है, ये सही है यार। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को ये अपॉइंट तो करता है, रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। द गवर्नर कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस। बिल्कुल सही बात है, डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, बट हमने देखा है ना, कम्यूट कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रेस्पाइट सस्पेंड कर सकता है, बट पार्डन नहीं कर सकता। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3, आंसर हो जाएगा डी। गवर्नर कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस ऑफ अ प्रिजनर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सैलरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज डिसाइडेड बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने बोला भाई, हमने बार बार देखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है किसका सैलरी, चीफ मिनिस्टर का सैलरी।
द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज फॉर 5 ईयर। देखो भाई टर्म कहीं मेंशन नहीं है। ही होल्ड ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इनकट पूछा, इनकट दोनों है, आंसर हो जाएगा 14 का सी। 15 है द गवर्नर हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन विच द फॉलोइंग केसेस। तो मैंने बहुत सारे केसेस की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन एंड सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन में अलग अलग बताया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन में भाई 2-3 होती हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विथ रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी चीज़ पूछता है तो हाँ उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है कि वो मांगे, उसको देना पड़ेगा। अप्रूविंग एनी ऑर्डिनरी बिल दैट फॉल्स अंडर दी कॉन्करेंट लिस्ट, कोई भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऑर्डिनरी बिल है तो उसको अप्रूव करना ये इसके हाथ में है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं है भाई, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है भाई, है ना? ये बोल सकता है, मतलब ये रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट्स को कि वो प्रेसिडेंट्स रूल लगाए स्टेट के अंदर, है ना? ये रिजर्व भी कर सकता है बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये सब चीज़ें हैं यार। रिकमेंड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल, बिल्कुल सही बात है। एक्सरसाइज इज फंक्शन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ एडिशनल चार्जेस, बिल्कुल सही बात है। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या कर सकता है, अपने फंक्शन को फुलफिल कर सकता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि एडिशनल चार्ज के केस में, सच एज गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ असम में अगर वो पोस्टेड है, मेघालय के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा 1, 3 एंड 4, आंसर हो जाएगा सी। और कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन भी है गवर्नर के पास, जैसे कि अपॉइंटिंग चीफ मिनिस्टर को जब अपॉइंट कर रहा है बट किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो। दूसरा, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अनेबल हैं टू प्रूव देयर कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको रिमूव कर सकता है। तीसरा, व्हेन ही डिसॉल्व द असेंबली इट लूजेस इट्स मेजोरिटी, है ना? जब उसने, मतलब सिचुएशन डिस्कशन है भाई, अगर वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको डिसॉल्व कर सकता है जब उसने मेजोरिटी नहीं रहा गवर्नमेंट का। तो ये सब सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, इंपॉर्टेंट है दोनों। हमको सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन भी याद होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन भी याद होना चाहिए, दोनों में हौच-पौच नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है विद रेफरेंस टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। हमको फिर से किसकी बात करनी है? गवर्नर ऑफ द स्टेट की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड डज नॉट इंक्लूड गवर्नर। क्या स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर नहीं आता भाई? बिल्कुल गलत है भाई, बिकॉज स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर भी आता है, चीफ मिनिस्टर भी आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आता है ना, एडवोकेट जनरल भी आता है। तो याद रखना, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर और एडवोकेट जनरल। एंड हु इज एडवोकेट जनरल? द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ स्टेट। तो ये 4 लोग आते हैं, तो ये मत भूलना भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट। The Constitution has a provision of appointment of the same person as a governor of 2 or more state। ये Constitution के अंदर नहीं है भाई कि तुम 2 से ज़्यादा स्टेट पे यहाँ पे, मतलब हाँ Constitution के अंदर, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने बात किया यार 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 1956 में, उसने बोला कि हाँ भाई 1 गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 और मोर स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन अंदर आ गया, पहले नहीं था, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर। हमको क्या पूछा गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर के बारे में करेक्ट पूछा गया है। आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 मिनिस्ट्रियल एडवाइस हैज बीन बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। देखो भाई, बाइंडिंग ऑन द गवर्नर बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है यार। देखो ये जो चीज़ें थी ना, ये गवर्नर के बारे में नहीं हुई थी, ये प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग की थी, है ना? इसको अभी भी रिकंसिडर करने के लिए गवर्नर भेज सकता है। सो इट इज़ नॉट बाइंडिंग नाउ। ऐसा कोई प्रोविजन गवर्नर के लिए नहीं लिया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट के लिए लिया गया था कि हाँ जो एडवाइस होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो बाइंडिंग होगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 154 जो है ना, वो गवर्नर को एग्जीक्यूटिव पावर देता है कि वो क्या करे, हमारे पास जो सारे के सारे, है ना, डिसीजन वो लेगा, है ना, डायरेक्टली या फिर थ्रू हिज सबऑर्डिनेट्स। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 18 है विथ रेफरेंस टू कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट।
हमको बात किसकी करनी है, कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर के ऑफिस की कंडीशन की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, गवर्नर जो है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए भाई, बिल्कुल सही बात है। ही इज एंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस हैज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, नो, इट इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट यार, बार बार देख चुके हैं हम इस चीज। हिज एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, बिल्कुल सही बात है, इसको कम नहीं कर सकते भाई उसके टर्म ऑफ ऑफिस में। आपने चेंज किया, कुछ पार्लियामेंट ने नियम बनाया कि हाँ भाई इसका सैलरी 10 लाख मतलब 2 लाख से इसको हम 1.5 लाख कर देंगे, तो वो अगले से लागू होगा, उससे लागू नहीं होगा, उस गवर्नर से लागू नहीं होगा। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तो ही है हमारे पास, दिस इज इनकरेक्ट यार, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बट डज नॉट हैव एनी फाइनेंशियल पावर, क्या गवर्नर के पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं होता भाई, बिल्कुल गलत बात है यार, उसके पास फाइनेंशियल पावर होता है, बिकॉज ही कैन सी दी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो स्टेट बजट है ना उसको वो देख सकता है भाई, तो इसके पास फाइनेंशियल पावर भी है यार, तो दिस इज इनकरेक्ट। ऑल्सो ये मनी बिल को एक प्रकार से क्या कर सकता है, इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन कब, प्रायर परमिशन चाहिए इसकी, तो ये हमारे पास इसके पास फाइनेंशियल पावर भी है, और ये भी है ना डिमांड ऑफ ग्रांट देने के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये डिमांड ऑफ ग्रांट तब तक नहीं दे सकते जब तक ये रिकमेंड ना करे, और यही तो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है भाई स्टेट के लिए, जहाँ पे पैसे देते हैं हम पंचायत को, म्यूनसिपैलिटीज़ को, तो बहुत सारे फाइनेंशियल पावर्स हैं इसके पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और फाइनेंशियल पावर्स भी हैं इसके। अंडर हिज जुडिशियल पावर द गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन, देखो भाई पार्डन तो नहीं दे सकता गवर्नर, है ना, दे सकता है बट डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। कोई आदमी को 10 साल का जेल था, उसको जा भाई बरी हो गया तू बोल सकता है, बट इट कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, दोनों में डिफरेंस समझना, लोग कंफ्यूज और गलत कर देंगे। सो अंडर हिज जुडिशियल पावर गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन, डिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, बिल्कुल सही बात। गवर्नर कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट टू द प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी करने के लिए, लागू करने के लिए, दैट इज प्रेसिडेंट रूल लागू करने के लिए क्या वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखो भाई ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, वो बहुत सारे क्वेश्चंस करके, बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आपको बता रहा हूँ, तो आप समझना जरा चीज़ को कि आपको सब चीज़ें मिल रही है यार, ठीक है, एक जगह पे मिल रही है, तो इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, फॉलो करो यार प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिगार्डिंग पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, हमको बात किसकी करनी है भाई, चीफ मिनिस्टर की बात करनी है, फंक्शन एंड पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, क्या ये सही है भाई कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो चेयरपर्सन होता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड का, बिल्कुल सही बात है। एंड वाइस चेयरपर्सन होता है ऑफ द कंसर्न जनरल काउंसिल, जो रोटेशन में होते हैं उसके, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। ही इज द हेड ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल, ना भाई, ही इज द मेंबर नॉट हेड। जो हमारे पास इंटरस्टेट काउंसिल होते हैं, नीति आयोग होता है ना, इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, हेड कौन होता है इंटरस्टेट काउंसिल का, प्राइम मिनिस्टर। ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है, स्टेट गवर्नमेंट का चीफ स्पोक्स पर्सन होता है, मतलब कोई भी चीज के बारे में बोलना रहेगा तो यही बोलेगा। करेक्ट हमसे पूछा है यार, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, विद रेफरेंस टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर, देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास भी है, अध्यादेश गवर्नर भी ला सकता है। गवर्नर कब लाता है, आर्टिकल 213, मैंने बात की थी, गवर्नर 123, है ना, ये याद रखने का तरीका क्या है, जैसे प्रेसिडेंट के हमारे पास प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस बना सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, एंड गवर्नर में क्या करो, इस 2 को आगे ले आओ, ठीक है, तो गवर्नर कैन प्रमोलगेट एन ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 213, ऑर्डिनेंस कैन बी प्रमोलगेटेड बाय द गवर्नर व्हेन ओनली वन हाउस इन सेशन, जब एक हाउस सेशन में होगा तभी कर सकता है, क्या, बिल्कुल सही बात है, जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है और जब एक हाउस सेशन में नहीं है तब भी ये क्या कर सकता है, प्रमोलगेट कर सकता है। ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सही है भाई, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का इंप्लीमेंटेशन, दोनों का इफेक्ट सेम है, जो स्टेट लेजिस्लेचर जो नियम बनाएगा उसका और जो ऑर्डिनेंस इशू करेगा गवर्नर उसका, तो करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी, है ना। तो ये हमने जो क्वेश्चन देखे हैं भाई वो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से देखे हैं, एक प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन है।